वोट के समय में हम यह करेंगे वो करेंगे दीदी भैया। अब हम लोग को देखिए एक बार हम लोग को जिता के देखा, जब देखते हैं जिता कर तो कुछ नहीं करते हैं। सब ठगने का काम करता है, सब नेता ठग करके ले जाता है। अभी जैसा ही माहौल है तो इस माहौल में अपनाएंगे, रोटी सेकेंगे, निकल लेंगे। जनता ये खाए, अभी हमारी जो रोड पुल नहीं है तो वोट नहीं मिलेगा। यहाँ पर जब बीमारी होता है हम लोग के निकलने का साधन, डिलीवरी है तो परेशानी है, नैया से हमरा उनका मलाव सहनी है, उनको लेकर के जाएंगे हम लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, मुजफ्फरपुर जिले का ये औराई विधानसभा क्षेत्र है। औराई विधानसभा क्षेत्र में जब घूमने पर ये पता चलता है धीरे धीरे कि भाई क्या कुछ परेशानियां अभी भी यहाँ मौजूद हैं। किस किस परेशानी को जूझते हुए यहाँ की जनता जो है पिछले कई दशकों से वोट कर रही है। हम आपको उदाहरण के तौर पे दिखाते हैं। ये एक जगह है जहाँ इस वक्त भी यानी 2025 में भी इस चचरी का सहारा लिया जाता है। पानी अगर बाढ़ के समय में हो तो फिर मुश्किल है इनका इस पार से उस पार जाना। हम इस पार हैं, इसको बेसिन कहा जाता है। ये मधुबन बेसिन है। 200 घर हैं लगभग इस गांव में, लेकिन यहाँ की जनता को आज तक जो प्रतिनिधि हैं वो फुसलाते और बहलाते ही आए हैं। क्या वजह रही है, हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये चचरी पुल में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ। जब बीमारी होती है तो लोग यहाँ से कैसे जाते हैं अस्पताल। बाढ़ के दिनों में सबसे जो अहम बात है कि इस क्षेत्र में जो है बाढ़ के दिनों में आवागमन बिल्कुल ठप हो जाता है। बाढ़ जब आता है तो खेत खलिहान सारे पानी से पट जाते हैं। कुछ बातें हैं जो हम करना चाहते हैं। यहाँ की जो महिलाएं हैं जो बैठी हैं, पहले पुल बना दे, वही के बाद वोट देवे। क्या है, किस तरह से यहाँ कितने घर का है ये गांव? ये 200 से ऊपर घर है जी। 200 से ऊपर घर है। यहाँ के सभी जनता ये खाए, अभी हमारी जो रोड पुल नहीं है तो वोट नहीं मिलेगा। वोट नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा। सब ठगने का काम करता है, सब नेता ठग करके ले जाता है। हमारी मिलवे नहीं करेगा कोई। 2010, 2015 और 2020 तीन टर्म की अगर हम बात करें तो तीन टर्म में जितने विधायक को वोट दिया आपने, क्या इस चचरी को पुल में बदलने की कोशिश किया? उन्होंने बात की थी? कोई सब बात की थी जो जीत जाएंगे तो पुल बना देंगे, पुल बना देंगे। कोई जीत करके जाता है तो पुल नहीं बनाता है। यहाँ का जनता मर रहा है, निकलने के साधन भी नहीं है और ठगने के काम करता है। अब ठगाने के काम नहीं होगा। जब रोड नहीं है तो वोट नहीं मिलेगा, कोई नेता को नहीं मिलेगा, किसी को वोट नहीं, कोई नहीं मिलेगा। चलिए, कुछ महिलाएं हैं, हम जानते हैं कि क्या कुछ परेशानी से जूझते हैं। चाची, क्या लगता है जब बीमारी होती है गांव में या डिलीवरी होता है महिलाओं को तो कैसे इसको झेलते हैं आप लोग? हम ना बोला यहाँ पर जब बीमारी होता है हम लोग के निकलने का साधन, डिलीवरी है तो परेशानी है, नैया से हमरा उनका मलाव सहनी है, उनको लेकर के जाएंगे हम लोग। नहीं तो निकलने का कोई साधन नहीं है। कोई सामान लाना है तब भी हम लोग भूखे मर जाते हैं। इतना बाढ़ था, रोड पर पानी था, निकलने का साधन 3 दिन तक घर में थे, फिर नैया लाया सहनी, तब उससे हम लोग पार हुए। अरुण सहनी नैया लेके रखने वाला यहाँ पर। यहाँ कोई नहीं, तो फिर सब जनता मिलकर अपना अपना बांस के ओर से बांस कटवा कर, लेबर रख कर, पैसा देकर तब पुल बनाता है लोग। हम सब निकलते हैं। तो ये हर साल बाढ़ के बाद होता है? ये हर साल यही कहानी है। गांव के है 200 घर है यहाँ पर, कम से कम 1000 वोट होता होगा। ये गांव में 200 घर है, एक घर से कम से कम 10 वोट है, लेकिन यहाँ कोई नेता, कोई जनता, कोई अथी नहीं है यहाँ पर से। हाँ, हम देखते हैं तंगा मधुबन बेसी गांव में 12 नंबर वार्ड है, भरथुआ पंचायत है, उसमें कोई धोखों से कहीं नजर देख ले, एक नजर 10 नजर कहीं है, एको नजर देखते तो हम लोग को रोड मिल जाता, लेकिन यहाँ कोई नहीं सुनता। तो पहले के जो विधायक जीते हुए हैं फिर नहीं आते हैं? नहीं, जब वोट हो गया, जीत गए, अपना घर गए, अपना टोला मोहल्ला, अपना गाँव देखेंगे, अपना पैकेट करवाएंगे और क्या। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं आते हैं। जब जाते हैं जीत आने वोट के समय में हम यह करेंगे वो करेंगे दीदी भैया। अब हम लोग को देखिए एक बार हम लोग को जिता के देखा, जब देखते हैं जिता कर तो कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, आप अपने याद से कितना बार वोट दिए हैं अभी तक? अभी तक हम 4 वोट दिए हैं। 4 बार में एक बार भी पुल नहीं बना? नहीं,
तो चलिए एक और है यहाँ पे, इनसे हम बातचीत करते हैं। भाई इसी गांव के रहने वाले हैं आप? जी, मधुबन बेसी के हम लोग रहने वाले हैं। मधुबन बेसिन के रहने वाले हैं। सर एक बात बताइए, कितना बार वोट कर चुके हैं विधानसभा का? हम लोग तब कितना बार, लगभग हमको लगता है कि इसे जब से हमको वकील हुआ है बीजेपी के वोट हम लोग करते आ गए हैं। बीजेपी को वोट? बीजेपी के वोट करते हैं, सॉलिड बीजेपी के वोट करते हैं। मुद्दा क्या रहता था वोट का? क्या रहता, हम लोग क्या कहते थे कि बीजेपी का आएगा, ये नेता आएगा, तो जैसे कि राम सूरज जी का है, कितना बार तो राम सूरज जी जीते हैं, तो वो बतलाए कि पुल हमको चाहिए, हम लोग का एक पुल चाहिए। हाँ अब होगा, आने के 3-4 बार वो मट्टी जांच करवा के ले गए वहाँ से, अभी तक ले उसका कुछ सुनवाई नहीं, आज तक ले बनवे नहीं किया। तो हम की बार हम लोग का अगर राम सूरज जी अगर खड़ा होंगे तो हम लोग वोट नहीं करेंगे। तो राम सूरज जी खड़ा तो नहीं है अभी? तो नहीं है तो बीजेपी के वोट नहीं करेंगे, हमको पुल नहीं बनता है तो हम लोग क्या करेंगे। ऐसे हम लोग चाहते हैं कि बूथ बंद करें, अगर बूथ नहीं बंद होगा तो किसी के देंगे, दूसरा के देंगे। मतलब चचरी पुल बन जाए तो वोट करेंगे? नहीं, चचरी पुल क्या, हम लोग का पुल चाहिए ना, आरसीसी पुल चाहिए हम लोग का, आरसीसी पुल चाहिए। चचरी से क्या होने वाला है, आज बनेगा कल टूट जाएगा, इसका कौन भरोसा है। हम लोग के गाड़ी घोड़ा जाने के लिए, आवागमन के लिए गाड़ी जाती चाहिए ना, पुल चाहिए ना। सहनी जी का भी जो है वीआईपी पार्टी, उससे भी कोई खड़ा है यहाँ? हाँ तो खड़ा होंगे तो अभी तक ले तो हम लोग देखते हैं, बात विचार कर रहे हैं कहाँ क्या करते हैं। और पुल के अभी कोई भी नेता आते हैं तो वही किसके ऊपर विश्वास किया जाएगा। विश्वास हम लोग का पूरा उठ गया हुआ है, सब वादा करके सब वादा करते हैं, चले जाते हैं। एमपी में ये भी आए अजय निषाद, वो भी आके खा पी के वो भी चले गए। किसको क्या कहेंगे, सब धोखेबाज है। आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा, बस इसी इंतजार में हम लोग है। अब क्या बनता है नहीं बनता है, बनेगा मतलब कि नहीं बच्चा बनेगा। से युवा हुए, युवा से अब बुजुर्ग होते जा रहे हैं। जी जी, हम लोग को लगता है कि बच्चे से हम लोग की स्थिति ही देख रहे हैं, आज तक भी यही देख रहे हैं, उससे क्या कहिएगा। यानी बदलाव की आवश्यकता है। हाँ, इस बार बदलेंगे? अब देखते हैं, अगर मान के हम लोग तो चाहते कि बदलाव हो जाए, मगर आगे क्या होता है देख लीजिए, और आदमी का विचार नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अब सीधी बात करते हैं हम। ये है वही चचरी पुल है जिसके लिए ये लोग हमेशा छले जा रहे हैं यहाँ, और इस तरह से इस पर पार करना ये कम खतरनाक नहीं है। एक बॉर्डर है जो शहर से इस गांव को जोड़ता है, ये औराई शहर से इस गांव को जोड़ता है। रात में अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो जाती है तो निश्चित तौर पर ये परेशानी सिर चढ़कर बोलता है, और जो स्थिति है वो यही है जो आप देख सकते हैं। सबसे भ्रष्ट ब्लॉक है, ब्लॉक नहीं समझ विधानसभा जो है। तो क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप युवा हैं, आपको जी। समझना चाहिए, क्यों ऐसा लग रहा है कि सबसे भ्रष्ट? यहाँ का सबसे बड़ी बात है, यहाँ का जो करता धरता जो विधायक, माननीय विधायक जो भी बनते हैं यहाँ, सब उसी तरह के हैं। आते हैं, दिलासा देकर जाते हैं, ये भ्रष्टाचार दूर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब दिखावा है, जुमलाबाजी है। विधायक जीतते हैं यहाँ से, तो आप युवा हैं, आप तो रोड पे रहते हैं, देखते भी होंगे, क्या औराई में फिर दोबारा नजर आते हैं? नहीं, अभी जैसा अभी माहौल है तो इस माहौल में अपनाएंगे, रोटी सेकेंगे, निकल लेंगे बस। क्या सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ से? सबसे बड़ी समस्या यहाँ क्या है, यहाँ जनता का समस्या कोई सुनने के लिए यहाँ कोई है ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये है यहाँ का, और इसीलिए ये हाल है। शुरू से यही हाल है यहाँ। जब से मेरा, मत समझिए मेरा उम्र 30 के आसपास है, 30 साल से अपने उम्र से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, और हमारे पूर्वज जो वो भी यही देखते आए, सुनते आए हैं। बस ठगे जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं। हमसे सीनियर वो लोग हैं, वो लोग भी देखेंगे। 1985 से यहाँ वही हाल है। ये पहले था सीतामढ़ी में, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला। वो भी अपने पैसा से बनाया सब अपना पैसा से हम लोग अपना रास्ता बनाते हैं इधर। सारा बांस खत्म हो गया है इसके पुल बनाने के चक्कर में। साले साल हम लोग का 200 से 300 बांस कटता है यहाँ से, सारे बांस हम लोग इसी में लगाते हैं, और चंदा भी लगाते हैं। तो चलिए, रिपोर्टिंग के दौरान जो है नेताजी भी यहाँ मौजूद हैं भाई, वोट मांगने निकले थे और हमसे मुलाकात हो गई। अब इनसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के हैं शिव गुप्ता जी हैं, इन्हीं से हम जानकारी कुछ हासिल करते हैं। गुप्ता जी, सबसे जो अहम सवाल है यहाँ पे वो यही है कि लोग ठगे जा रहे हैं।
और इन लोगों का ये भी इस बार कहना है कि फिर से एक अधिकारी रिजाइन करके हमें ठगने आ रहा है। इसको कैसे देखते हैं, कैसे काटेंगे इसको? नहीं, सबसे पहले तो चौकस जो है न्यूज चैनल के माध्यम से आपको, आपके टीम को और पूरे जनता जनार्दन मालिक को छठी मैया की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया करे कि ये इस तरह के चचरी पुल 20-20 चचरिया पुल है, आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं, चचरी से मुक्त नहीं हुआ, चचरी पुल से मुक्त नहीं हो पाया। और माता बहन, गर्भवती माताएं बहनें इसी चचरी पुल से आती जाती हैं। लोग अपनी बेटी को बहू बनाने के लिए इधर देते नहीं हैं। कितनी समस्याएं हैं, मरमाहत आप समझ सकते हैं वहाँ के लोगों का। ये बरथुआ पंचायत के लोगों के जीवन स्तर, यही लाइफलाइन है चचरी पुल। अब लाइफलाइन चचरी पुल है और कहते हैं बुलेट ट्रेन और मेट्रो ट्रेन, यही विकास का स्तर है। आप समझिए, यही कुव्यवस्था को तो देखते हुए मैंने अपने जीवन निछावर कर दिया और डिप्टी कलेक्टर का पद जो मैंने छोड़ा है, अभी आगे कहाँ तक प्रमोशन होता, कहाँ तक जाते, 20 साल का भी सेवा बाकी था। और जो आप बोले ठगने वाली बात, तो सच में आज़ादी के बाद से मैक्सिमम साल यहाँ पे पिछले 50-60 सालों में लगातार जनता जनार्दन ठगी ही गई है। जो भी आए हैं लोक लुभावन जो है नारे तय करके ठगे हैं, टिकट पैसा से खरीद करके आए हैं, इनके भविष्य को नीलाम किए हैं और टिकट खरीद करके इनको गुमराह किए हैं। जनता में अभी भी रोष है, व्याप्त है रोष, और यही कहना है इन लोगों का कि अब इतने वर्षों में जब जीतने वाले लोगों की नजरें इनायत नहीं हुई इस ओर, तो अब ये साहब क्या कर लेंगे। बिल्कुल, जितनी जनता जनार्दन मालिक के सीने में रोष है ना, उससे ज्यादा, उससे कहीं कम नहीं मेरे भी सीने में रोष है। मैं भी कुव्यवस्था के पीड़ित हूँ और जनता जनार्दन मालिक भी कुव्यवस्था के पीड़ित है। हम सभी पीड़ा भाई हुए, गुरु भाई होते हैं ना, इसीलिए उसी प्रकार से सभी हम लोग पीड़ा भाई हैं, उसी कुव्यवस्था के शिकार हैं, उसी कुव्यवस्था के शिकार है जिसके कुव्यवस्था के द्वारा ये ठगे जा रहे हैं। जी। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि अब इनके जहन में वो दिलासा कैसे जगे, वो जो बत्ती गुल हो गई है वो बत्ती अब जलेगी कैसे, विश्वास की बत्ती कैसे जलाएंगे आप। और क्या ये माना जाए कि अगर आपकी जीत होती है इस क्षेत्र से तो इनका ये चचरी जो है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये मेरे सिर्फ जिद ही नहीं है, संकल्प है। मैं दृढ़ निश्चय के साथ इस औराई की धरती को मैंने जीवन निछावर कर दिया। पूरा सर्विस लाइफ जो मैंने निछावर कर दिया है। सर वो मैटर नहीं है, आपने क्या निछावर किया उससे जनता को कुछ लेना देना नहीं है। जनता के दिल में विश्वास कैसे जागे, जनता जनार्दन के मन में पूरा विश्वास है कि जो व्यक्ति अपना जीवन निछावर कर दिया, पूरा बिहार मेरा कार्य क्षेत्र होता था, इसे कर्म भूमि सिर्फ औराई की धरती मैंने बना दिया। जनता जनार्दन के बीच में पूरा विश्वास है। अभी आप लोगों के बीच में मैं इस चचरी पुल के ये नारियल फोड़ करके मैं संकल्प लेना चाहता हूं कि 6 महीना के अंदर जनता जनार्दन मालिक अपने को पहचाने की, जाति धर्म वोट और पार्टी में नहीं बटेगी, अपने लिए वोट करेगी, चचरी पुल से आज़ादी के लिए वोट करेगी और शिक्षा से अशिक्षा की आज़ादी से, बेरोजगारी की गुलामी से वोट करेगी। ये सारी चीज होगा। अभी मैं दृढ़ संकल्पित होकर के यहीं पे मैं प्रण लेने वाला हूँ। चलिए यही सवाल था मेरा कि आखिर जी आज के डेट में 1970 के डेट में यही मतलब पेशर आया था कल्याणपुर के, वह बाजार पर उद्घाटन माने अच्छी सम्मेलन कराए हुए थे, कलेक्टर साहब आए हुए थे, है ना। 20 सूत्री मांग हुआ था, 20 सूत्री मांग हुआ था। उसमें मतलब यहाँ 20 सूत्री मांग के लिए, पुल के लिए मैंने नदी में पुल वहाँ नमनगरा घाट, और ये पुल के लिए मतलब ये अथी पास हुआ था, लेकिन वो कागज मतलब ये कलेक्टर मैंने गया, वो कागज मैंने गायब कर दिया, है ना। आज तक यह मैंने जैसे ये गांव का झेलना पड़ रहा है आज 50 वर्ष। देखिए आपके पास जो खड़े हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो कह रहे हैं, इसीलिए मेरा सवाल था
कि आखिर कैसे विश्वास करे जनता जो लगातार इतने वर्षों से ठगी जा रही है। इन्होंने कहा है कि मैं यही संकल्प ले रहा हूं, यही मैं इनकी नौकरी भी शायद यही हुई थी, आसपास में कहीं थे, ये पोस्टेड थे जब ये उस समय ट्रेनिंग पीरियड में थे। तो अब रिजाइन करके कह रहे हैं कि नहीं, अब इस क्षेत्र में हम यहीं पे संकल्प लेंगे और उसके बाद फिर जो होगा। तो कैसे ये भरोसा करने के लिए है काबिल? भरोसा कर सकते हैं तो मैं ठीक है, करेंगे तब ना। मतलब आप बताइए किस पर भरोसा किया? जितना भी नेता आया है वो सब तो मैंने दिलचस्पी दे करके गए हैं, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है। तो चलिए इंतजार करते हैं कि भाई विश्वास जनता में कैसे जागे। निश्चित तौर पर यही एक रोष है और इस रोष के बाद क्या कुछ परिवर्तन होगा, कैसे विश्वास जागृत होगा प्रत्याशी के प्रति, लोगों के प्रति, तब ये वोट करेंगे उनको, ये भी हम दिखाएंगे। पहले हम देख लें कि क्या कुछ होता है यहाँ बदलाव और कैसे ये निजात मिलता है इन लोगों को इस बांस वाले चचरी पुल से। बने रहिए, बहुत शुक्रिया आपका।